मेरा सवाल थोड़ा सा समस्याओं को लेकर के है। मैं अपनी ही एक समस्या पे आपसे बात करना चाहती हूँ जी। आजकल क्या है ना, मुझे ही नहीं बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें गुस्सा आता है जी। और गुस्से की हद कई बार इतनी पार हो जाती कि हम क्या कर रहे हैं हमें समझ ही नहीं आता है। और ऐसी भी खबरें सुनाई देती, कई सारे लोगों ने गुस्से में आकर के कोई ऐसा काम कर दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया कि जिसका वो पश्चाताप भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हैं, कथाएं करते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल की नई पीढ़ी में ये प्रायः आपको बच्चों में देखने को मिलेगा। केवल ये आपने कहा कि हमारे साथ है या किसी के साथ, ऐसा नहीं, ये कॉमन एक चीज़ हो गई है कि बहुत सारे बच्चों में प्रायः नई पीढ़ी में ये चीज़ हो गई है कि वो चिड़चिड़े हो गए हैं, वो बात बात में गुस्सा करने लगे हैं, और गुस्से कभी एक लिमिट से बाहर जैसे कुछ भी कर देना। उसका कारण ये है कि जब वो बहुत छोटे थे तब उनकी परवरिश में बहुत ज़्यादा उनको छूट दे दी गई, बहुत ज़्यादा उनको खुला छोड़ दिया गया। हम लोगों ने उनकी डिमांडें इतनी ज़्यादा पूरी की कि जैसे उसने चाहा पानी तो हमने दूध दिया एक तरह से। तो एक तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों के प्रति अत्यंत प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके लिए थोड़ा सा कुछ हो गया तो लेकर के बैठ गए। तो बच्चे जो है उन्होंने नेचुरल उस प्रकृति को समझा ही नहीं, वो कष्टों में रहे नहीं, परेशानी में नहीं रहे। जहाँ थोड़ा सा कुछ आया तो चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि हमें उनको शुरुआत से ही बच्चों को अनुशासित रखने की आवश्यकता है जी। हम उनको खूब प्रेम करें, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, लेकिन उनका अनुशासन, मर्यादाएं, साथ में ही उनको अध्यात्म से जोड़ें। कहीं ना कहीं आज का युवा अध्यात्म से भटका हुआ है, इस कारण से वो चिड़चिड़ा है, अवसाद में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में जा रहा है, और उन सब के कारण ही वो इतना उतावला हो गया है कि बात बात में गुस्सा कर रहा है, बात बात में उसको ऐसा लग रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा उसको अध्यात्म की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। जब वो धर्म को समझेगा, वो अंदर से थोड़ा मजबूत बनेगा, जब अंदर से स्ट्रांग होगा तो वो परिस्थितियों से लड़ सकेगा, वो अपने घर के बड़ों की वैल्यू समझेगा, उसको लगेगा कि मेरे माँ बाप हैं तो इनकी क्या वैल्यू है, मेरे बड़े हैं इनके लिए मुझे कैसे रिस्पेक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं आज ये हो रहा है कि बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं रहा, तो बड़ों के साथ भी कई बार बच्चे बहस करने लग जाते हैं। बिल्कुल। और इसी बात को लेकर के ही क्योंकि आपने जैसे माँ बाप की बात कही, तो कई सारे बच्चे तो ऐसे बोल देते हैं आजकल कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल देते हैं। देखिए, जो बच्चा ये कहता अपने माँ बाप से कि आपने मेरे लिए क्या किया है, हमें लगता है शायद ही कोई ऐसा माँ बाप हो जो इस प्रश्न का ठीक से उत्तर दे सके। बिल्कुल। लेकिन इस प्रश्न का यदि कोई उत्तर है हमारे हिसाब से, तो वो ये है कि जिस दिन वो बच्चा बड़ा होगा, अपनी संतान के लिए दिन रात परिश्रम करके उसको बड़ा करेगा, शिक्षा देगा, संस्कार देगा, और जब उसका बच्चा बड़ा होकर उससे पूछेगा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तब वो उसका उत्तर अपने आप में अनुभव करेगा कि मेरे पिता ने क्या किया था। मैं तो इतना भागदौड़ करके भी वो नहीं कर पाया जो मेरे पिता ने उस अभाव के समय में, जब साधनों की कमी थी, जब उतना ज़्यादा संपन्नता भी नहीं थी, उन दिनों में भी हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया था जो आज हम इतना कुछ होने के बाद भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे। तब वो उस बात का अनुभव करेगा, क्योंकि वो उसका हिसाब नहीं दे सकता कि मैं कितनी रात तुम्हारे लिए जागा हूँ, कितने देवी देवताओं की मैंने मन्नतें की हैं, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, कितनी बार रोया हूँ कि बच्चे को बीमार हो गया, बच्चे को खांसी हो गई, बच्चे को अमुक हो गया। तो बच्चे की थोड़ी सी पीड़ा में माँ बाप को क्या स्थिति होती है वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। लेकिन आज आवश्यकता ये है कि उन बच्चों को इस बात को समझना चाहिए कि माँ बाप जो कुछ भी कर रहे हैं आखिर हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। देखिए, बच्चों के लिए माँ बाप से बड़ा कोई हितैषी नहीं हो सकता। हमें लगता है कि आपके दोस्त मित्र ये वो सब स्वार्थ का संबंध हो सकता है, लेकिन माँ बाप एक ऐसा है कि वो ऐसे पात्र हैं कि वो कभी स्वार्थ नहीं रख सकते। वो हमेशा चाहेंगे कि हमारा बेटा हमसे भी आगे निकले, हमेशा उसका भला चाहेंगे। तो उस स्थिति में माँ बाप की भावनाओं का आदर करते हुए बच्चों को उनको समझना चाहिए, और समझ करके उनकी रिस्पेक्ट समय रहते करना चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो फिर बहुत याद आएंगे। जब तक है उनकी रिस्पेक्ट